चेक बाउंस के केसेस में नए नए कानून जो हैं वो आते रहते हैं और इन कानून के बारे में आप लोगों को भी पता होना चाहिए ताकि आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जो कि आज की जजमेंट में एक अपराधी के साथ हुआ है, जिसने कभी कंप्लेनेंट से कोई भी पैसा नहीं लिया था, फिर भी उसको जो है वो सजा दे दी गई। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो लेटेस्ट कानून जो कि अपराधी के अगेंस्ट आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है एम मोहन राव वर्सेस भीम शेट्टी श्रीधर। 2017 में ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में जो कंप्लेनेंट है और उसके साथ जो अलग से 4 पर्सन्स हैं उनका आपसी एक डिस्प्यूट था। उसको अब हम समझते हैं कि वो क्या डिस्प्यूट था। कि एक प्लॉट था जो कि उन 4 पर्सन्स के नाम पर था, तो उन्होंने जो है वो कंप्लेनेंट से एक एग्रीमेंट टू सेल कर लिया कि ये जो प्लॉट है वो हम चारों आपको जो है वो दे देंगे और वो देंगे 35 लाख रुपए में। यानी कि जो 35 लाख रुपए में कंप्लेनेंट के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल हो गया और कंप्लेनेंट जो है इस चीज के लिए एग्री कर गया कि मैं ये प्लॉट जो है वो आपसे खरीद लूंगा। उसके रिगार्डिंग कंप्लेनेंट ने जो है वो पेमेंट भी दे दी थी। तो यहां पर उसके बाद जो है कंप्लेनेंट को ये पता लगा कि ये जो 4 पर्सन्स मुझे ये प्लॉट बेचना चाहते हैं, इन्होंने ये जो प्लॉट है वो ऑलरेडी किसी एक पर्सन को सेल किया हुआ है। तो यहां पर कंप्लेनेंट को ये एहसास हो चुका था कि उसके साथ चीटिंग और फ्रॉड हो गया है। तो यहां पर कंप्लेनेंट ने उन पर्सन्स के खिलाफ जो है वो एक कंप्लेंट दे दी और उन पर्सन्स के खिलाफ जो है चीटिंग और फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हो गया। तो यहां पर कंप्लेनेंट और उन पर्सन्स के बीच में एक इन बिटवीन समझौता हो गया जब उनके खिलाफ ये केस चला हुआ था। और वो ये समझौता हुआ कि जिस पर्सन ने उन 4 पर्सन से वो प्लॉट को खरीदा था, उस पर्सन ने ये जिम्मेवारी ली कि मैं ये 35 लाख रुपए जो है वो कंप्लेनेंट को दे दूंगा और ये मेरी जिम्मेवारी है। और उस जिम्मेवारी को उतारने के लिए उसने जो है 5 लाख रुपए का एक पार्ट पेमेंट का चेक भी दे दिया कंप्लेनेंट के फेवर में। और इस कॉम्प्रोमाइज के रिगार्डिंग जो है एक कॉम्प्रोमाइज डीड भी तैयार हो गई और उसमें इस चेक के बारे में भी लिखा गया कि ये जो चेक दिया गया है वो उस पर्सन के द्वारा दिया गया है जिसने उन 4 पर्सन से ये प्लॉट खरीदा था। तो अब यहाँ पर कंप्लेनेंट ने जब वो चेक अपने बैंक में लगाया तो वो जो चेक है वो बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने अपराधी को जिसने वो चेक इशू किया था उसको एक लीगल नोटिस दिया और लीगल नोटिस में ये बोला कि 15 दिन में जो है वो पेमेंट को क्लियर कर दे। लेकिन यहाँ पर अपराधी ने कोई भी पेमेंट को जो क्लियर नहीं किया। तो उसके बाद जो है कंप्लेनेंट ने अपराधी के खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल दिया। तो यहाँ पर जब ट्रायल कोर्ट में वो केस चला और अपराधी उस केस में पेश हुआ, तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स जो है होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को कन्विक्शन सुना दी कि आपकी जो है वो देनदारी बनती है, आपकी जो है वो लीगल लायबिलिटी बनती है और उसी के रिगार्डिंग जो है वो आपने चेक दिया था। तो यहाँ पर इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपराधी जो है वो गया सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट में उसकी इस अपील को जो है वो डिसमिस कर दिया गया। और सेशन कोर्ट ने भी यही कहा कि अपराधी की देनदारी बनती है, उसकी लीगल लायबिलिटी बनती है। तो यहां पर इस ऑर्डर से भी एग्रीड होकर जो अपराधी है वो गया फाइनली ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जब केस के फैक्ट्स को देखा तो उन्होंने भी ये पाया कि यहाँ पर अपराधी की जो है वो देनदारी बनती है। और ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो भी नीचे की कोर्ट्स हैं उन्होंने जो कन्विक्शन सुनाई है वो बिल्कुल ही ठीक सुनाई है। और उसके रिगार्डिंग ये भी कहा कि यहाँ पर जो ये पर्सन है उसने खुद ही ये जिम्मेवारी ली थी कि मैं कंप्लेनेंट के 35 लाख रुपए जो है वो लौटा दूंगा और उसी की पार्ट पेमेंट के लिए ये जो चेक है वो दिया गया था। तो यहाँ पर अपराधी के खिलाफ चेक बाउंस का केस बनता है और जो भी इसको सजा सुनाई गई है वो बिल्कुल ही ठीक सुनाई गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को इस जजमेंट से ये समझ आ जाता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी 2 पर्सन्स के बीच में अगर कोई भी लेन देन है और उस लेन देन को उतारने के लिए अगर तीसरा पर्सन कोई भी जिम्मेवारी ले लेता है और वो चेक इशू कर देता है तो वो भी लायबल यहाँ पर होगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी क्रिमिनल केस जो है वो चला हुआ है और उसके समझौते के बेस पर अगर कोई भी चेक इशू कर दिया जाता है
तो उसकी भी लीगल लायबिलिटी बनती है, और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो यहां पर भी चेक बाउंस का केस बनता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी कंप्लेनेंट है या फिर एक्यूज्ड हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको चेक बाउंस के रिगार्डिंग नई नई जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।